अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे गाइस। और सुनाएं, आप सब कैसे हैं? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज नाश्ते की जगह पे हम पहुंच चुके हैं। सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी जारी है। हमने बनाया है आज सब मिक्स वेजिटेबल वाला आमलेट। इसके लिए वेजिटेबल्स काट रही हैं, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, जो कि तकरीबन हर आमलेट में यही डाला जाता है। और ये काट लिया है हमने प्याज, हाफ प्याज था, एक सब्ज़ मिर्च थी और हाफ ही टमाटर था। आप लोग सुनाएं कि नाश्ते में आप कौन सा आमलेट खाना पसंद करते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर के साथ 2 अंडे। दो अंडे डाल लिए। अब डालते हैं बाकी स्पाइसेस। जिनमें है ब्लैक पेपर, हस्बे जायका, नमक, और रेड चिलीज। हम रेड चिलीज फ्लेक्स इस्तेमाल करते हैं। हम वो बारीक पिसी हुई मिर्चें कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम सालन हो या आमलेट हो इसमें यही डालते हैं। ये हमारा आमलेट के लिए बैटर तैयार है। अब हम आ जाते हैं पराठे की तरफ। आज हम चकोर पराठे बनाएंगे। आप किन किन शेप्स में पराठे बनाते हैं आप हमें कमेंट में बताएं। हम फिर वैसे ही पराठे बनाकर हम आपको दिखाएंगे और बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। इस पे हमने घी लगाया, फिर ऊपर हल्का सा जो खुश्क आटा होता है वो लगाया, ताकि इसकी लेयर्स जो हैं वो साफ परमानेंट हों। पकने के बाद ये हमने फिर से घी लगा दिया और ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाया। अब हम इसका ये देखें ब्लॉक बना लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए खुद ही चकोर शक्ल में आ रहा है। लें जनाब, ये चौरस पराठा तैयार है। अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं। लें जी, अब हम इसको तवे पे डाल देते हैं। जब एक साइड पक जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करके इसके ऊपर घी लगा देंगे। लीजिए, इसकी साइड चेंज हो चुकी है। अब हम इस पे घी लगाकर इसकी दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे। पराठों को हमेशा मीडियम आंच पर ही पकाना चाहिए। अगर तेज़ आंच हो तो पराठा जल जाता है लेकिन क्रिस्पी नहीं बनता। अगर पराठा क्रिस्पी बनाना है तो इसको मीडियम आंच पर ही पकाएं, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पके, क्योंकि इसकी लेयर्स होती हैं वो अंदर तक पक जाती हैं और साथ में ऊपर क्रिस्पीनेस भी आ जाती है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा पराठा तैयार हुआ है। ये दूसरा पराठा आ गया। लीजिए माशाल्लाह हमारे दोनों पराठे तैयार हो चुके हैं। अब ये आमलेट की बारी। थोड़ा सा ऑयल डाला और ऊपर इसका बैटर डाल दिया है। हम दोनों अंडे इकट्ठे ही बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके नहीं डालेंगे। आज हमने फ्राई अंडे इसलिए नहीं बनाए कि हम चेंज कर करके ही बनाया करेंगे, ताकि आपको भी
अच्छा लगे, एक ही चीज़ देखने में भी इंसान उकता सा जाता है। इसलिए हमने आज ये लीजिए चाय, गर्मा गर्म चाय के साथ हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। फिर उसके बाद हमने नाश्ते के बाद कुछ करके काम वगैरह करवाए। कुछ लॉक्स ख़राब थे और कुछ बाकी चीज़ें रिपेयर करवाने वाली थी, वो हमने करवाई। फिर उसके बाद हमने फ्रिज की सफाई की, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। फ्रिज में से हमने सारा सामान निकाला, फिर इसको अच्छे तरीके से क्लीन किया और सामान को धोया और फिर हमने सारा सामान वापस उसकी जगह पर रख दिया। अब ये नान हो चुका है। अब ये टमाटर वगैरह जो बाज़ार से मंगवाए हैं फ्रेश वाले, वो हम इसमें लगा रहे हैं। और साथ में जो चीज़ें हमें खाने के लिए चाहिए वो हम उतनी निकाल लेंगे। ये हम बाहर ले जाएंगे। अब आ गई है हमारी सब्ज़ी की बारी। आज हमारी सब्ज़ी में आया है पालक और मेथी। ये बनेगा। ये बनाना था कि मुझे अचानक बाज़ार जाना पड़ गया शॉपिंग के लिए, तो मेरी बेटी ने आने तक सारी सब्ज़ी तैयार कर दी हुई थी। जब मैं आई तो मुझे आराम हो गया कि उसने मेरे साथ आधा काम ख़त्म कर दिया है। जब सब्ज़ी तैयार हो, मसाले तैयार हों, तो फिर वह हांडी बनाने में मुश्किल पेश नहीं आती। ये देखिए माशाल्लाह, वो हर काम बहुत नीट तरीके से करती है। ये लीजिए, ये देखें माशाल्लाह, उसने मसाला भी तैयार करके रखा हुआ था और वेजिटेबल भी बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। और आप लोग सुनाएं कि सर्दियों में कौन कौन सी सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अपने कमेंट्स, बैड कमेंट्स और अच्छे कमेंट्स दोनों किया करें, ताकि पता चले कि आपको कैसा काम पसंद है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कुछ लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कतरा कतरा मिलकर ही दरिया बनता है, इसलिए प्लीज़ आप हमारे साथ ताउन कीजिए। ये देखें, हमारा सारा मटेरियल बिल्कुल तैयार है। आज हम बीफ में पकाएंगे पालक और मेथी को। ये हमने अच्छे से धो ली थी। और जब भी आप पालक और मेथी को धोएं तो आप हमेशा खुले पानी में डालकर धोएं, ताकि इसके अंदर जो डस्ट और बारीक ज़र्रे होते हैं मिट्टी के, वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं। इसको 2 से 3 दफ़ा धोना चाहिए सब्ज़ी को। और फिर इसको हमने डाल दिया है कुकर में। अब हम इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें बीफ भी डालना है। ये ले माशाल्लाह, ये हमारा बीफ तकरीबन 1 किलो से कुछ ज़्यादा ही है। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा गोल बोटी वाला बगैर हड्डी का गोश्त था। इसको हम 20 मिनट से कम ही टाइम लगाएंगे, क्योंकि ये हड्डी के बगैर है और जल्दी गल जाएगा। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे, नमक, मिर्च, हल्दी। इसमें हम साथ ही गरम मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें अगर गरम मसाला साथ ही डाला जाए तो उनकी रंगत जो है वो ब्लैक की तरफ आ जाती है। अब देखिएगा, हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह से एंड तक बिल्कुल ऐसे ही ग्रीन और प्यारी नज़र आएगी। इसमें हम मसाला डालेंगे लेकिन भुनाई के टाइम डालेंगे। तो अब हम इसको वेट लगा लेते हैं, जो कि 15 मिनट, तकरीबन 15 से 16 मिनट होगा। लीजिए, कुकर खोल लिया गया है 10-15 मिनट के बाद। अब हम आपको चेक कराते हैं कि गोश्त अच्छे से गला है या नहीं। ये देखें, बोटी कितनी आसानी से टूट गई है और कितना प्यारा हमारा गोश्त गल चुका है। पानी भी कम हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर खुला छोड़ते हैं ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। साथ ही हम ऑयल डाल देंगे ताकि साथ ही साथ बुनाई होती जाए। ये सब्ज़ी ऐसी होती है कि पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी नज़र आती है। जितनी ज़्यादा मर्ज़ी डाल लें आप कुकर में या हांडी में, अगर आप खुली बनाते हैं तो फिर भी ये थोड़ी सी रह जाती है। इसमें हमने 2 चम्मच के बराबर जो है वो ऑयल डाल लिया है। ये देखिए, ये साथ साथ पानी खुश्क होगा, साथ साथ इसका
बुनाई भी होती जाएगी। ये 10-15 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। साथ साथ हम मैं गरम मसाले डाल रही हूँ, जो कि 2 साबुत इलायची हैं बड़ी वाली, ये खुश्क धनिया है सफ़ेद जो होता है, और साथ में दालचीनी के 2 पत्ते डाल दिए हैं, या 2 स्टिक्स जो होती हैं छोटी छोटी वो डाली हैं। जब भी आप सालन बनाएं तो साथ साथ ही देचकी को या कुकर को साथ साथ इर्द गिर्द साफ़ करते ही जाया करें, क्योंकि साथ चिपका हुआ सालन बहुत बुरा लगता है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और कोई भी सालन निकालने लगे तो वो हर तरफ से गंदी गंदी सी लुक आती है। अब ये तकरीबन हाफ डन हो चुका है बुनाई में। अब हम इसमें 2 चम्मच के बराबर मक्खन के डालेंगे। इसमें मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन मक्खन डालने के बाद इसकी बुनाई ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि मक्खन की अपनी खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हम इसकी और बुनाई करके अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के बराबर दूध। ये देखिए माशाल्लाह, ये बिल्कुल वैसे ही सब्ज़ सालन है जैसे कि होना चाहिए। ये हमने 1 कप दूध डाल दिया है। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा चम्मच हिला के दम पे लगा देंगे। ये जो आपको दूध की सफ़ेदी नज़र आ रही है, ये खुद ही 2 से 3 मिनट दम पे रखने से ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने कभी पालक गोश्त में दूध और मक्खन नहीं डाला तो आप डालकर देखिए, इससे वाकई में इसका जायका बहुत ही प्यारा हो जाता है। सालन भी देखने में प्यारा हो जाता है और सालन मज़े में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम साथ ही कर लेते हैं मीठे की तैयारी। आज हम मीठे में बनाएंगे ब्रेड का हलवा, जो बहुत ही यमी, टेस्टी और प्यारा था। आज ये हमने लिए हैं तकरीबन 15 से 16 ब्रेड्स। इनको हम छोटा छोटा तोड़ के बाउल में डाल लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में डालकर इसको, ये देखें 15 से 16 पीस ही हैं, ये सारे ही हमने तोड़ लिए हैं। ये अब हम इसको कढ़ाई में डालकर इसमें हल्का सा ऑयल डाल लेंगे, जिससे ये स्टफ फ्राई की तरफ आ जाएंगी। लीजिए, ये हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब हम इसको हल्का सा स्टफ फ्राई करके, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही स्टफ फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि ब्रेड बिल्कुल फ्रेश और नरम मुलायम है। ये देखें, साथ ही साथ इसको हम चम्मच के साथ मज़ीद तोड़ते जाएंगे। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के साथ ऐसे ही चम्मच हिलाने से, ये देखें कितना प्यारा हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर दूध डाल देंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके हमें तकरीबन 1 लीटर दूध डाल दिया है हमने। अब हम इसको बराबर हिलाते जाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह से दूध में ब्रेड मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। अगर आपको मेरे पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो इनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे मोहल्ले में शादी है, तो वो बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। और सुनाएं, आप लोग सर्दियों में कौन कौन सा मीठा बनाना पसंद करते हैं? हम बहुत सा मीठा बनाएंगे, लेकिन पहले तो गैस नहीं थी, लेकिन अब गैस आ चुकी है माशाल्लाह से। अब हम आपको बहुत सी रेसिपीज़ बनाना सिखाएंगे और बताएंगे। ये देखें कितना प्यारा माशाल्लाह ये घुल चुका है, ब्रेड और दूध यकजां हो चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ इलायची डालेंगे। दो से तीन सब्ज़ इलायची डालेंगे।
और साथ ही चीनी भी डाल देंगे। चीनी तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा टाइम और लगवाएंगे क्योंकि चीनी जब किसी भी मीठे में डाली जाती है तो वो अपनी नमी छोड़ देती है। अब हम इसकी नमी को ख़त्म करने तक इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे और साथ ही हम ये देखिए हमने सब्ज़ इलायची भी डाल दी है। ये देखें अब इसमें नमी है ना, इसलिए ये साइडों में चिपक भी नहीं रहा और काफ़ी नरम भी हो गया हुआ है। साथ ही हम अपना सालन चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह सालन ने साइडों से ऑयल को छोड़ दिया है और बुनाई भी हो चुकी है। ये अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी के डालेंगे। इससे फ्लेवर और बहुत ही मज़े का आता है। और साथ ही हम इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम डालेंगे। बादाम अगर आपके पास ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको हम देसी घी डाल के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए और अच्छे से अंदर इसके रच बस जाए। इससे इसकी खुशबू और जायका दोनों बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह ये बनकर कितना प्यारा बन निकल आया है। लीजिए जी, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। अब आ गया है टाइम इसको डिश आउट करने का और हमारा इजाज़त लेने का। और आपको उम्मीद है कि आपको हमारी डिशेज़ पसंद आई होंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।